मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का नया चैप्टर ले रहे हैं इंडेक्स नंबर, जिसका हिंदी में मतलब होता है सूचकांक। ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है। इंडेक्स का जो हिंदी शब्द है वो अपने आप में बताता है। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, और सूचकांक का मतलब होता है सूचना देने वाला, जो इंफॉर्मेशन देता है ना, जो इंडिकेट करता है। इंडिकेट शब्द का मतलब क्या होता है? इंडिकेटर क्या करता है? आपकी गाड़ी में इंडिकेटर होता है ना, वो इंडिकेटर लेफ्ट और राइट जाने को बताता है, यानी वो सूचित करता है कि गाड़ी लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी। इंडेक्स भी यही काम करता है, इसीलिए इसका नाम इंडेक्स है, या इसे हम बोलते हैं सूचकांक। सूचना से बना है सूचकांक। सूचना और अंक, इन दोनों को मिला दो तो सूचकांक हो जाएगा। सही है ना? तो जो अंक यानी गणित, मैथ्स जो है, हमें कुछ सूचना, इंफॉर्मेशन देती है, वो सूचकांक कहलाता है। और मुख्य रूप से सूचकांक को यदि हम समझना चाहें तो ये है कि जैसे हम कोई स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी में संख्याएं बहुत सारी हैं, तो वो संख्याएं आ, कैसी है, उनका एवरेज कैसा है, वो बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में है, पिछले साल से इस साल में कितना बदलाव हुआ है ना, पिछले 10 सालों में कितना बदलाव हुआ है, ये चीज हमें जब हम ज्ञान करना चाहें, इनके बारे में जानकारी करना चाहें, तो इसे क्या बोलते हैं? सूचकांक बोलते हैं। तो सूचकांक चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि हमारे पास जो संख्याएं हैं उनको आसान रूप में व्यक्त किया जाए, और ये बताया जाए कि एवरेज कितना है, घट रही है या बढ़ रही है। 10 सालों से अगर हम तुलना करना चाहें कि पिछले सालों में कितनी ग्रोथ हुई है, ये सब सारी सूचनाएं जो है, हमें जो अंक देते हैं, वो सूचना और अंक से मिलकर बनता है सूचकांक। और इंडेक्स शब्द का मतलब होता है इंडिकेटर से, तो इंडिकेटर का काम भी वही होता है, सूचना देना। ठीक है, अब इसके बारे में ये जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसको देखते हैं। इंडेक्स नंबर्स आर अ सीरीज ऑफ नंबर्स। सीरीज ऑफ नंबर्स का मतलब एक लगातार सीरीज, क्रम से जो कोई भी चीज लिखी होती है तो उसे सीरीज ऑफ नंबर बोलते हैं। सीरीज पता है ना, वेब सीरीज आप जानते हैं, एक के बाद एक जो आता है उसको। तो संख्याओं की सीरीज का मतलब एक संख्या के बाद में दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के बाद में तीसरी संख्या, बाय विच चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेनोमेना आर मेजर्ड। एक के बाद एक दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें कितना बदलाव आया है ना, विच चेंजेस, क्या चेंजेस हुए, उसके मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ, यानी उस संख्या कितनी बदली है, इसके बारे में यदि कोई मेजरमेंट है तो वो इंडेक्स कहलाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, पिछले से अब में क्या बदलाव आया। टाइम का मतलब यही होता है कंपेरेटिबिलिटी, हम कंपेयर करते हैं पिछला क्या था और अब क्या है। और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उस स्थान पे कितना था और यहाँ पे कितना है। डेफिनेशन पूरी समझ में आती है? इंडेक्स नंबर्स आर अ सीरीज ऑफ नंबर by which changes in the magnitude of phenomena are measured। मैग्नीट्यूड ऑफ फेनोमेना का मतलब होता है कि संख्याओं में कितना बदलाव हुआ है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के अनुसार, और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, स्थान के अनुसार। सही है ना? समय बदलता है तो भी संख्याएं बदलेंगी, और स्थान बदलता है तो भी संख्याएं बदलेंगी। तो वो बदलाव कितना है, इसका यदि हम मेजरमेंट करते हैं, तो इस मेजरमेंट को करने वाला जो चैप्टर है वो इंडेक्स नंबर कहलाता है, सूचकांक कहलाता है। ठीक है, आगे एक और डेफिनेशन आपके लिए है इसमें। एन नंबर, इंडेक्स नंबर इज अ सिंगल फिगर। इंडेक्स नंबर एक सिंगल फिगर होता है, शोइंग हाउ अ होल सेट ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स हैज चेंज्ड। एक संख्या से हम ये बता देते हैं कि पूरा जो होल सेट है, मतलब जैसे 10 संख्याएं दे रखी हैं, तो वो आपस में वेरिएबल में किस तरह से उसमें बदलाव हुआ है। जैसे अगर हमारे पास महंगाई के आंकड़े हों, बहुत इंपॉर्टेंट है, महंगाई के आंकड़े हों तो हम उससे ये निकाल के बता दें, एक संख्या कैलकुलेट कर देंगे कि इतनी परसेंट महंगाई बढ़ी है। जैसे बढ़ती तो महंगाई कोई एक शब्द तो नहीं है, कोई एक चीज तो नहीं है, हजार चीजों को मिलाएंगे तो एक महंगाई बनती है। सही है, ये भी महंगा हो गया, ये भी महंगा हो गया, तो उस सब की महंगाई का एक निकाल के कितना महंगा हुआ, वो ही तो कहलाता है सिंगल वर्ड,
सिंगल कैलकुलेशन। अब आपको एक और चीज बताऊं, ये प्रैक्टिकल होता है। आप लोगों को पता होगा कि सरकारें जो है वो महंगाई भत्ता देती है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। वो महंगाई भत्ता क्या करता है, हर साल जितनी महंगाई बढ़ती है उतना डीए, इंग्लिश शब्द उसका क्या होता है, डीए, डीए हर साल बढ़ाती है। गवर्नमेंट कहती है कि इस साल 6% डीए बढ़ाया जाता है। तो ये 6% क्यों, तो वो उसका कारण ये है कि पिछले साल से इस साल में महंगाई 6% बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई तो उसके अनुपात में एम्प्लॉय जो हैं, कर्मचारी हैं, उनकी क्या बढ़ाई जानी चाहिए, तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए। समझ में आता है? तो इसलिए और ये गणित कैसे निकालते हैं, इंडेक्स से ही निकालते हैं। हम भी सीखेंगे। ओवर टाइम टू टाइम एंड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये शब्द आपको समझ में आ गया है। पूरी डेफिनेशन वापस रिपीट करता हूँ। एंड इंडेक्स नंबर इज अ सिंगल फिगर showing how a whole set of related variables has changed। एक संख्या होती है जो पूरे सेट को बता देती है कि इसमें क्या है, इसकी मैथ्स क्या है। फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, समय से उसका क्या संबंध है और प्लेस से उसका क्या संबंध है। अब आते हैं आपके इंडेक्स नंबर की विशेषताओं पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर, विशेषताएं। तो सबसे पहले एक्सप्रेस्ड इन नंबर, सही है। इंडेक्स जो है वो नंबर्स में ही होता है। सूचकांक शब्द में मैंने कहा अंक शब्द आता है, संख्या। एक्सप्रेस्ड इन एन एवरेज, यह एक एवरेज होता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके एवरेज कैलकुलेट करता है। स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज इस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि हर बार इसका एवरेज लेने का तरीका बदलता है, इसलिए इसको स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज कहते हैं। एक ही फॉर्मूला नहीं है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करता है। और कंपैरेटिव नेचर, ये तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत काम आता है। पिछले साल क्या था और अब क्या था, पिछले 10 सालों में क्या हुआ और अब क्या हुआ, ये जो गणित की तुलना है, कंपेरेबिलिटी, वो भी सूचकांक में होती है। सही है चारों विशेषताएं। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका काइंड ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर कितने तरह के होते हैं, तो उसमें हमने 3 तरह के लिखे हैं। प्राइस इंडेक्स, मूल्य सूचकांक। तो चूंकि हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में मूल्य इंपॉर्टेंट हो गए ना, तो मूल्यों में कितना बदलाव आया, ये प्राइस इंडेक्स बताता है। पिछले साल जो है वो आपके पेट्रोल की ये रेट थी, इस साल ये रेट है, प्राइस इंडेक्स देखते हैं। पिछले साल गेहूं इस भाव में थे, इस बार इस भाव में है। टमाटर की रेट ये थी, प्याज की रेट ये थी, देखते हैं ना हम लोग। तो वही चीज प्राइस इंडेक्स होता है। क्वांटिटी इंडेक्स का मतलब होता है मात्रा सूचकांक। पिछले साल फसल कितनी हुई, क्वांटिटी इंडेक्स। इस साल कितनी हुई, क्वांटिटी इंडेक्स। तो फसल कितनी हुई या उत्पादन कितना हुआ, प्रोडक्शन कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, ये सारे कौन से इंडेक्स कहलाते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स कहलाते हैं। और उसके बाद में लास्ट थर्ड पॉइंट आता है वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स का मतलब होता है कुल मूल्य सूचकांक। कुल मूल्य का मतलब होता है क्वांटिटी और प्राइस, इन दोनों की गुणा कर दो। तो क्वांटिटी और प्राइस की गुणा कर देते हो तो वैल्यू बन जाती है। जैसे मैं ये कहता हूँ 1 kg आटा, तो ये तो हो गई क्वांटिटी, और रेट है 30 रुपए, ये प्राइस हो गई। दोनों की गुणा करने पर 30। अब 2 kg अगर कर दूं तो कितना हो जाएगा, 60। ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, और ये है वैल्यू। सही है ना। तो तीनों इंडेक्स आपके इस तरीके से होता है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स। आगे देखिए, सिलेक्शन ऑफ वेट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, ये बेस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, आधार वर्ष का चयन। प्रश्न है आधार वर्ष क्या होता है। बच्चों आधार वर्ष का मतलब होता है कि आप तुलना किससे करें। मैं आप लोगों के रिजल्ट्स जो होते हैं ना, उसका कंपैरिजन करना चाहता हूं। अब मैं आपको एलकेजी से कंपेयर करूं, आपके परसेंटेज को, या 5वीं क्लास से आपके रिजल्ट को कंपेयर करूं, या मैं 10वीं क्लास के रिजल्ट से आपको कंपेयर करूं, तो ये 3 बेस मैंने बोल दिए। एलकेजी से भी कर सकता हूं, एलकेजी में तो तुम्हारे इतने नंबर थे, इस बार इतने हैं।
5वीं में तो तुम्हारे इतने नंबर थे, इस बार इतने हैं। 10वीं में तो तुम्हारे इतने नंबर थे, इस बार ये है। तो बेस का मतलब क्या हो गया कि जिसके आधार पर आप तुलना कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेस ईयर, है ना। अब जैसे महंगाई की बात आती है, ये कॉमन वर्ड है इसलिए मैं महंगाई शब्द बार बार बोलता हूँ, क्योंकि हम दिन रात सुनते आते हैं महंगाई इतनी बढ़ गई। अब महंगाई को कंपेयर करने के लिए कोई व्यक्ति 2001 की जो प्राइस थी, तुलना कैसे करते हैं देखो। 2001 के जो मूल्य थे, आटा, गेहूं, चीनी, चावल, दाल, सबके रेट निकाल ली, उसकी तुलना 2022 से करता है, तो महंगाई बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि 22 साल का अंतर आ गया। तो जो विपक्ष दल होता है वो हमेशा यही कहेगा, क्या कहेगा बताओ, महंगाई इतनी बढ़ गई, 200% बढ़ गई, 400% बढ़ गई, कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं या गलत नहीं कह रहे हैं। तो उसका आंसर है हाँ सर सत्य कह रहे हैं। कैसे सत्य कह रहे हैं कि सर वो 2001 से तुलना कर रहे हैं, और 2001 से अगर आप गणित निकालोगे तो यही रिजल्ट आता है। तब सत्ता पक्ष क्या कहता है, जिसकी जो पावर में होता है वो क्या कहता है कि महंगाई तो 6% बढ़ी है, आप इसकी तुलना 2014 से करो, 2001 से क्यों करते हो। तो वो कहता है हमारा जो बेस ईयर है वो 2014 है, 2014 से हमने क्या किया कि सरकार संभाली, उस समय ये प्राइस थी और आज ये प्राइस है, बल्कि हमने तो प्राइस बढ़ने नहीं दी, कम की है। टमाटर उस समय 100 रुपए किलो था, आज 60 रुपए किलो है। आ रही बात समझ में। तो महंगाई बेस बदल दिया। आ रही बात समझ में। बेस का मतलब समझ में आया कि जिस वर्ष को आप आधार वर्ष मानते हो, उसी की बेस पर आप उसकी कैलकुलेशन करते हो। अब इसको मैंने आपसे अपने खुद के एग्जांपल से कहा, अगर मैं आपके 10वीं से आज के परसेंटेज को कंपेयर करूं, तो आपका परसेंटेज ज्यादा कम नहीं हुआ, या उसके बराबर था। लेकिन अगर मैं 5वीं के परसेंटेज से आपको कंपेयर करूं, तो 5वीं में तो आप 90% से ऊपर नंबर लाए थे, अब थोड़ी है, नहीं है ना। तो कंपेयर करने से मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ। और एलकेजी से बात करूं तो 95% थे आपके एलकेजी में, थे ना। 95%, 98%, 99%, और मैं उससे तुलना करके कहता हूँ कि तुम्हारे रिजल्ट तो एकदम ही बकवास है, तुम कोई पढ़ना ही छोड़ दिया। कहाँ तुम्हारे एलकेजी में 98% आते थे और अब तुम 60% ही ला रहे हो। वहीं जब 10th के रिजल्ट से कंपेयर किया तो 10th में 65 थे और अब 60 में 5% ही तो कम हुआ नहीं। पिछले साल से कंपेयर करो ना। तो बेस ईयर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है तुलना करते समय, वो ये बेस ईयर है। तो बेस में दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड बेस जिसमें बेस फिक्स रखा जाता है, और एक होता है चेन बेस जिसमें हर बार बेस ईयर बदलता रहता है। ये जब हम सवाल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फिक्स बेस का मतलब हर बार फिक्स है, और चेन बेस का मतलब हर बार बदलता रहता है। कैसे होता है वो हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिक्स बेस में एक साल को फिक्स कर सकते हो, और चाहे तो 4 सालों का एवरेज लेकर उसको फिक्स कर सकते हो। मम्मी ने और आपने जब तय किया तो आपने ये कहा कि मम्मी ऐसा करते हैं कि आप है ना हमारा 10th से कंपेयर करो रिजल्ट को। तो 10th से करो, इसका मतलब हमने बेस ईयर किसको ले लिया, 1 ईयर, एक ही साल को हमने बेस ले लिया। फिर मम्मी कहते नहीं ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी, खाली 10th से क्यों करे। वो कहते क्या चल ठीक है, एलकेजी और 5th और 8th और 10th इनका एवरेज ले लो, इसमें जो तुम्हारे एवरेज नंबर आए थे ना उससे हम कंपेयर करेंगे तुम्हारे। तो ये भी फिक्स ही हो गया ना, एवरेज एक निकाल लिया तो वो भी फिक्स हो गया। तो जब आपके फिक्स बेस ईयर किसको बोलते हैं, जब जो बेस का मतलब वास्तव में बट्टे में लिखना होता है, डिवाइड करना होता है। तो जो बट्टे में लिखोगे वो एक ही संख्या बार बार यूज ले रहे हो तो उसे फिक्स बेस कहते हैं, और हर बार बदल रहे हो तो उसे चेन बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे बताता हूँ, चलो हाथों हाथ ही लेते हैं। ईयर है 1, 2, 3, 4, 5, 5 साल है। अब इसमें आपके प्राइस दे रखी है, 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए। आ रही बात समझ। तो अगर हम पहले साल की प्राइस यानी 6 रुपए को अगर बेस लेते हैं, तो 8/6, 10/6, 10/6 और 12/6, हर बार बेस में कौन है, पहले साल को ही लिया, तो ये फिक्स बेस हो गया। ठीक है। चेन बेस क्या होता है,
यहां लिखता हूं। चेन बेस में क्या होगा, 8 है अगले साल, तो 8/6 पहला, दूसरे वो हो जाएगा 10/8, 10/8, फिर इसमें 10/10, और इसमें 12/10। बदल गया है ना। और चेन भी बन गई। देखो चेन, आप जंजीर गेम खेला हुआ है, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, तो देख लो चेन बन गई ना, इसीलिए इसको चेन बेस बोलते हैं। यानी चेन बेस में पीछे वाला साल जो है उसका बेस ईयर हो जाता है, हर नए साल का पीछे वाला साल उसका बेस ईयर हो जाता है। सही है ना। तो फिक्स बेस और चेन बेस दोनों समझ में आ गए। फिक्स बेस में 6 हर बार था, जबकि चेन बेस में हर बार बदलता गया। यही इसकी परिभाषा है। अब आते हैं फॉर्मूले देखते हैं। तो यहां से, तो फॉर्मूलों में बच्चों देखो, फॉर्मूला में है मूल्य सूचकांक। सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो आपके क्या है, प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं, और मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल इंडेक्स। तो अभी पहले एकदम सिंपल इंडेक्स देखेंगे, फिर वेटेड इंडेक्स देखेंगे। दो तरह के इंडेक्स होते हैं, कौन कौन से, सिंपल इंडेक्स और वेटेड इंडेक्स। तो सिंपल इंडेक्स को हम यहाँ देख रहे हैं। अब इसमें पहला फॉर्मूला दिया हुआ है फिक्स बेस। फिक्स बेस का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है ना। तो फिक्स बेस में इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, इंडेक्स का सिंबल होता है P01। इंडेक्स शब्द का सिंबल क्या होता है, P01। आप चाहें तो इंडेक्स भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला होता है P1/P0 × 100। P1/P0 × 100। P1 का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस, और P0 का मतलब होता है बेस ईयर प्राइस। आसान है, इतना ही फॉर्मूला है और कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद में अगला आता है आपका चेन बेस इंडेक्स। फिक्स बेस के बाद में कौन सा होता है, चेन बेस। तो चेन बेस इंडेक्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, LR कैलकुलेट करते हैं, लिंक रिलेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस इंटू 100। अभी बताया था ना मैंने, जस्ट पीछे वाला। करंट ईयर प्राइस मतलब जिसका निकाल रहे हो, प्रीवियस प्राइस मतलब उससे पीछे वाले को बट्टे में ले लो, तो हर बार उसके पीछे वाला उसके पीछे आता रहेगा, इंटू 100 हो जाए। और चेन इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, करंट ईयर लिंक रिलेटिव इनटू प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स, दोनों की गुणा करेंगे बट्टे 100 करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। करंट ईयर का तो क्या लेना है, लिंक रिलेटिव, जो हमने ये कैलकुलेट किया, इनटू प्रीवियस ईयर का चेन इंडेक्स, जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया। इन दोनों की गुणा होती है और बट्टे 100 लगता है। ठीक है। करंट ईयर LR इंटू प्रीवियस ईयर CI, इन दोनों की गुणा करेंगे तो चेन इंडेक्स आ जाएगा, डिवाइड में 100 आ जाएगा इसमें। बस ये इतना ही है। अब यहाँ पे मैंने पूरा नाम लिख दिया। CYLR का मतलब होता है करंट ईयर लिंक रिलेटिव, इंटू PYCI का मतलब होता है प्रीवियस ईयर चेन इंडेक्स। आगे, जब एक से अधिक वस्तुएं हों। अब वस्तु एक का मतलब होता है, जैसे अगर हम केवल टमाटर की रेट को लेकर 10 सालों के रेट लेते हैं और कंपेयर करते हैं केवल टमाटर के बारे में, तो वो एक वस्तु हो गई और हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं टमाटर, आलू, प्याज, सब सब्जियों को एक साथ ले लेता हूं, तो वस्तुएं क्या हो गई, एक से अधिक हो गई ना। तो अधिक वस्तुएं हो तो इंडेक्स कैसे निकलता है, समझ में आ गई ये बात। हेडिंग क्या है, जब एक से अधिक वस्तुएं हो, मोर देन वन कमोडिटी हो गया, तो क्या होगा। तो पहला पॉइंट, सिंपल एग्रीगेट मेथड लगाते हैं, सरल समूही विधि। एग्रीगेट का मतलब एक साथ होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो, सिग्मा P1/सिग्मा P0 × 100। पहले वाले में था P1/P0 × 100 था, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ गया, केवल क्या, सिग्मा शब्द जुड़ गया। और इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला यही होता है बच्चों, P1/P0 × 100, करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100। P0 का मतलब बेस है, P1 का मतलब करंट है। अब बेस ईयर बदल जाएगा तो सवाल भी बदल जाएगा। तो P1/P0 × 100, इसमें सिग्मा शब्द लगेगा। कौन सी मेथड होगी ये, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। एग्रीगेट का मतलब टोटल करना होता है ना। जैसे आपके पूछ रहे हैं एग्रीगेट कितना परसेंट है, इसका मतलब सबका नहीं है, ओवरऑल कितना है, तो इसीलिए इसमें सिग्मा शब्द लग जाता है। नेक्स्ट, सेकंड मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, मूल्यानुपात सरल माध्य विधि। प्राइस रिलेटिव मेथड में आपको R कैलकुलेट करना होता है। ठीक है। इसका फॉर्मूला P1/P0 × 100,
ये तो आपको याद हो ही गया अब। तो इतना ही फॉर्मूला है, आर कैलकुलेट करना है, सिंपल एवरेज के बेस पर होता है। नेक्स्ट, बेस कन्वर्जन। ये बेस कन्वर्जन क्या है? फिक्स बेस को चेन बेस में बदलना और चेन बेस को फिक्स बेस में। हमने ये बात सीखी है, या तो बेस फिक्स होगा या बदलता रहेगा। तो फिक्स बेस का इंडेक्स यदि है तो उसे चेन बेस में कैसे बदला जाता है? तो उसका फॉर्मूला ये लिखा क्या है हमने, एफबीआई टू सीबीआई, फिक्स बेस इंडेक्स को चेन बेस इंडेक्स में बदलना। तो उसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर एफबीआई, करंट ईयर का तो क्या लेना है, एफबीआई अपॉन प्रीवियस ईयर एफबीआई। करंट ईयर का भी एफबीआई लेना है बटे प्रीवियस ईयर का भी एफबीआई लेना है, इनटू 100 करो तो आंसर आएगा सीबीआई का। क्यों? क्योंकि दिया हुआ क्या था, फिक्स बेस इंडेक्स दे रखा था, तो उससे किस में बदलना है, चेन बेस में। तो सी वाई एफबीआई अपॉन पी वाई एफबीआई, करंट ईयर का एफबीआई में प्रीवियस ईयर के एफबीआई का भाग देंगे, इंटू 100 हो जाएगा, तो वो चेन बेस में बदल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, ये फॉर्मूले बच्चों आप लोग याद कर लें, आप इसमें ये मत सोचे कि अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन जब हो गए तो बहुत आसान है ये सारी चीजें। अच्छा, ये तो इतना ही आसान था, पर फॉर्मूला लिखना भी आना चाहिए, इसलिए हमने ये सारी चीजें लिखी है। अब चेन बेस को किस में बदलना, फिक्स बेस में। तो उसका फॉर्मूला है करंट ईयर सीबीआई इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई, करंट ईयर सीबीआई इंटू प्रीवियस ईयर एफबीआई अपॉन 100। तो ये कन्वर्जन हो जाएगा। यहां पे आपका पार्ट 1 समाप्त हो जाता है इंडेक्स का। अब इसके बाद में सेकंड इंडेक्स शुरू हो जाता है, भारित सूचकांक का निर्माण, वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड शब्द आते ही दो चीजें होंगी, जब आप केवल पी यानी प्राइस से इंडेक्स निकाल रहे थे तो वो सिंपल इंडेक्स था, और जब आप प्राइस के साथ में क्वांटिटी शब्द को भी लेने लग जाते हो, क्यू फॉर क्वांटिटी, तो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को मिला के जब आप इंडेक्स लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं, वेटेड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है ये बात। तो इसमें एक एक करके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर 1, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, भारित समूही विधि। तो अब आप देखो, पहले आपने फॉर्मूला ये देखा था, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 था ना। अब इसमें कौन जुड़ गया, क्वांटिटी जुड़ गई। तो क्वांटिटी जुड़ गई तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा P1 Q0 बट्टे सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। जीरो शब्द जो है वो बेस ईयर के लिए होता है, और 1 का मतलब करंट ईयर के लिए होता है। P फॉर प्राइस है और Q फॉर क्वांटिटी है। P फॉर प्राइस और Q फॉर, कोई दिक्कत है बच्चों, आसान है ना। तो ये दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। फॉर्मूला भी याद हो गया। इसको पता है हम कैसे याद रख सकते हैं, 10 बट्टे 00, आसान है ना। पी क्यू तो कॉमन है, तो 10 बट्टे 00। अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेटेड इंडेक्स, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि क्या बोलते हैं, मूल्यानुपात। मूल्यानुपात शब्द का इंग्लिश शब्द है रिलेटिव, है ना। इसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं, प्राइस रिलेटिव शब्द का ही हिंदी शब्द होता है मूल्यानुपात। तो मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आर फॉर लिंक रिलेटिव होता है, लिंक रिलेटिव यानी आर ये रहा, इसका फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, तो इससे आर आ जाएगा। और W का मतलब होता है P0 और Q0 की गुणा करनी, इनको गुणा करेंगे तो W आ जाएगा। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो RW हो जाएगा। तो RW अपॉन W, फॉर्मूला याद रहेगा। मूल्यानुपातों की भारित औसत विधि, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। और इससे देखो यहाँ पे मैंने लिखा है फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं, इसे पारिवारिक बजट विधि भी कहा जाता है, फैमिली बजट मेथड। नेक्स्ट देखिए, अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो अपने को साथ में लेते हुए चलना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केवल ये है जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, फिशर्स आइडियल
इंडेक्स, फिशर का सूचकांक। आइडियल मतलब आदर्श, इसको हिंदी में आप कहेंगे तो फिशर आदर्श सूचकांक, फिशर का आदर्श सूचकांक। तो इसका फॉर्मूला है अंडर रूट में 10/00 11/01, सही है ना। P1 Q0 बटे P0 Q0 इंटू P1 Q1 अपॉन P0 Q0, इसको हम याद रखेंगे 10/00 इंटू 11/01। आसान है ना ऐसे याद रखना। PQ तो आना ही है, आगे P है और पीछे Q है। हो गया याद? बोल के बताओ। 10/00 11/0 हो गया ना। उसके बाद में आपके आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, समय उत्क्रम्यता परीक्षण। टाइम रिवर्सल, TRT। टाइम रिवर्सल मतलब होता है कि हम यदि समय बदल दें, टाइम का एक्सचेंज कर दें, तो क्या होगा रिजल्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट में ये क्या कहता है, इसका फॉर्मूला देखो क्या बना है, 10/00 11/01, ये तो है ही है, ऊपर याद किया था। अब इसका अपोजिट करो, ये रहा 00/10, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, है ना। और ये फिर वापस क्या चला गया, नीचे चला गया, और ये वापस ऊपर चला गया। रिवर्सल मतलब अपोजिट करना होता है। समझ में आ गया? रिवर्सल क्या किया, उल्टा कर दिया। जो ऊपर थे उनको नीचे ले आए, जो नीचे थे उनको ऊपर ले आए। तो फॉर्मूला बना 10/00 11/01, और आगे 00/10 और 01/11, और इसका आंसर फिक्स है, इसका आंसर एक आएगा। अब आप पूछेंगे कैसे, इससे ये कट जाएगा, कटेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो 1/1 1/1 1/1 1/1 आ जाएगा, सब एक एक से कटेंगे। तो इसका जब फाइनल आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है ना, क्योंकि 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 होता है, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, 1 आएगा। आगे देखें, ये आपके सफाई पड़ी रहने देते। अगला आता है फैक्टर रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब होता है कि आप फैक्टर्स को ही चेंज कर दे, क्वांटिटी में एक्सचेंज कर दे। इसको बोलते हैं तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, FRT। तो FRT का फॉर्मूला 10/00 11/01, ये तो फिक्स है। अब बदलाव क्या हो रहा है, 01 ऊपर चला गया, ठीक है, और बट्टे में कौन आ गया, 00। और उसके बाद में ये जो है ना, क्या नाम है, 11 जो है ये वाला, ये तो ऊपर ही रहा, लेकिन बट्टे में क्या आ गया, 10 आ गया, ये आ गया। बस ये इतना ही है। तो इसको ऐसे ही आप याद कर सकते हैं, 10/00 इंटू 11/01 इंटू 01/00 इंटू 11/10, ये सब फॉर्मूला। और इसको जब आप काटेंगे सारा, तो आपका आंसर आएगा 11/00। क्या आंसर आएगा, P1 Q1 अपॉन P0 Q0, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको करके बताऊंगा कि देखो ये आंसर आपका मैच कर जाता है। और आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इसमें देखो कटता कौन कौन है, ये भी देखते हैं, ये भी, इससे भी थोड़ा सा समझ में आएगा। 00 ऊपर नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं कटेगा। 01 है क्या, 01 है, ये और ये कट जाएगा। 00 ऊपर नहीं है, 10 है, ये और ये कट जाएगा। अब बचा क्या, 11 दो बार बचा, 00 दो बार बचा, दो बार है तो रूट करते ही वो सिंगल हो जाता है, दो स्क्वायर हो गया ना, डबल बचा मतलब स्क्वायर था, स्क्वायर का अंडर रूट करते ही वो सिंगल हो जाता है, तो ये आंसर आ गया, आसान है। अब उसके बाद में लेस पेयर, लेस पेयर और पास से बहुत सिंपल से है, 10/00 इंटू 100, ये फॉर्मूला है लेस पेयर का। पासे का 11/01, आसान है। लेस पेयर और पासे फिशर के दो हिस्से हो गए। फिशर ने क्या कर रखा था, 10/00 11/01 किया था, इन्होंने क्या कर दिया, आधा आधा हो गया। लेस्पेयर ने आधा फॉर्मूला दिया, पासे ने आधा दिया,
फिशर ने कहा नहीं, आप दोनों में अच्छी अच्छी चीजें आप दोनों को मिक्स कर दें। तो फिशर ने बाद में इन दोनों को मिला दिया, तो लेस्पेयर और पासे मिला के उसने किसको बना दिया, फिशर का। बस ये इतना ही चैप्टर है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अपना थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। आगे की क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।